नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा बीजेपी के अंदर इन दिनों अध्यक्ष बनने को लेकर घमासान मचा है, बवाल मचा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ही बीजेपी के कई नेताओं का पत्ता काटने का काम करते हुए और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी के ही कई बड़े नेताओं के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया, उनका पत्ता काट दिया और जिस दौड़ में वो शामिल थे उससे बाहर करते हुए उनको घर बिठाने का काम कर दिया है। तो साथ ही हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर अपने दबदबे से, अपने रसूख से हर किसी को वाकिफ भी करवा दिया है। मामला हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होना था, जहां पर निर्विरोध मनोहर लाल खट्टर के करीबी, चहेते और खासम खास नेता जसविंदर उर्फ मीनू बेनीवाल को चुन लिया गया। मीनू बेनीवाल जो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष तो बने ही, साथ ही उसके बाद से लगातार यह चर्चा जोरों पर है कि मीनू बेनीवाल के अध्यक्ष बनने के पीछे सीधे तौर पर मनोहर लाल खट्टर का हाथ रहा है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जब से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से उनको पूरी कमान, पूरी पावर मिली हुई है और हरियाणा की राजनीति में जो वो चाहते हैं वैसा ही होता। हाईकमान भी उन्हीं के इशारे पर काम करता है, यानी कि जिस भी नाम पर मनोहर लाल खट्टर की मुहर लग जाती है वो नाम फाइनल हो जाता है। और मीनू बेनीवाल के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन खास बात यह है कि मीनू बेनीवाल के हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के ही 3 बड़े नेताओं का पत्ता भी कट गया है। ये 3 नेता जो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने की चाह रखे हुए थे, उस दौड़ में भी शामिल थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने तीनों नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिसमें सबसे पहला नाम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद बनने वाले चौधरी धर्मवीर सिंह का है। चौधरी धर्मवीर सिंह मनोहर लाल खट्टर से माना जा रहा है कि इस मामले में, इस सिलसिले में मुलाकात करके भी आए थे, लेकिन बावजूद इसके उनकी दाल नहीं गल पाई और वो चूंकि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन यह मौका उनके हाथ से निकल गया। मनोहर लाल खट्टर की मेहरबानी उनके ऊपर नहीं हुई। हालांकि इसमें दूसरा नाम और तीसरा नाम भी चौंकाने वाला है। दोनों ही नाम बीजेपी के बड़े नेताओं के हैं। जिसमें दूसरे नाम की अगर चर्चा की जाए तो कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जो बीजेपी में पूर्व मंत्री रह चुके और लगातार 2 बार नारनौल विधानसभा सीट से चुनाव भी हार चुके हैं। 2 बार करारी हार मिलने के बाद कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के अंदर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का एक मौका लगातार तलाश रहे हैं, लेकिन बीजेपी है कि उनको वो मौका देने को तैयार नहीं है। चाहे राज्यसभा सांसद बनने की बात हो, चाहे लोकसभा चुनाव लड़वाने की बात हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात हो, किसी भी जगह पर अब तक अभिमन्यु की दाल नहीं गल पाई है। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि यहां पर अध्यक्ष बनने के बाद, यहां पर प्रधानी मिलने के बाद उनकी सीधी दौड़ केंद्रीय नेतृत्व तक हो जाएगी, यानी कि दिल्ली दरबार में वो पकड़ बना लेंगे। लेकिन यहां पर भी उनके मंसूबों पर, उनके इरादों पर मनोहर लाल खट्टर ने पानी फेरने का काम कर दिया है। हालांकि माना जा रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु, जिनको बीजेपी के अंदर आगे बढ़ने का एक भी मौका नहीं मिल पा रहा, तो इसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह मनोहर लाल खट्टर ही है। क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु को पहली बार जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने तो उस समय उनकी कुर्सी गिराने की प्लानिंग करने वालों में जोड़ा जाता है, शामिल किया जाता है। और तभी से कैप्टन अभिमन्यु और मनोहर लाल खट्टर के रिश्तों में खटास आ गई थी और वो खटास अब कम होने के बजाय और ज्यादा लगातार हर मौके पर बढ़ती जा रही है। और इसी खटास के चलते मनोहर लाल खट्टर ने कैप्टन अभिमन्यु को पीछे छोड़ दिया, उनका पत्ता काटने का काम कर दिया, उनका सफाया करते हुए मीनू बेनीवाल को अध्यक्ष बनवा दिया। वही बात की जाए तीसरे नाम की, तो तीसरा नाम भी पूर्व मंत्री का है, असीम गोयल, जो कि अंबाला सिटी से चुनाव जीतकर पूर्व में मंत्री भी बने थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव हार गए। हालांकि असीम गोयल हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने उनको भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलने दिया, यानी कि असीम गोयल की भी दाल नहीं गली और वो भी अध्यक्ष बनने से चूक गए। माना जाता है कि असीम गोयल नायब सैनी के बेहद खास हैं, लेकिन यहां पर मनोहर लाल खट्टर अपने ही किसी नेता को सेट करना चाहते थे। अगर असीम गोयल को यह मौका मिल जाता तो उसके बाद नायब सैनी का रसूख हरियाणा प्रदेश में बढ़ता और मनोहर लाल खट्टर की
पूछ कहीं ना कहीं कम हो जाती। लेकिन यहां पर मनोहर लाल खट्टर ने मंत्रियों के साथ साथ नायब सैनी को भी कहीं ना कहीं दबाने का काम किया है और अपने नेता को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाकर यह तय कर दिया, यह साबित कर दिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, कोई भी निर्णायक फैसला लेना हो तो वो मनोहर लाल खट्टर के बिना नहीं लिया जा सकता है और फैसला वही होगा जो मनोहर लाल खट्टर चाहेंगे। यानी कि किसी भी पद पर किसी भी नेता को सेट करने की बात हो, जिसको मनोहर लाल खट्टर चाहेंगे, जिसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर की रजामंदी होगी, जिस पर मनोहर लाल खट्टर का आशीर्वाद होगा, वही नेता बन पाएगा, वही नेता जिम्मेदारी संभाल पाएगा, वही नेता आगे बढ़ पाएगा। और इसका ताजा तरीन उदाहरण मीनू बेनीवाल के रूप में देखा जा सकता है और पूर्व में भी कई मौकों पर इसी तरीके की चर्चाएं सामने आती रही हैं, जहां लगातार यह बात कही जाती रही कि मनोहर लाल खट्टर के चलते ही इस नेता को यह जिम्मेवारी मिल गई। चाहे मोहन लाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो, नायब सैनी को मुख्यमंत्री के लिए रिकमेंड करने की बात हो, या फिर मीनू बेनीवाल को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने की बात हो, हर जगह पर मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी रहती है, मनोहर लाल खट्टर का हाथ जरूर रहता है। यानी कि हरियाणा प्रदेश के लिए कोई राजनीतिक फैसला लेना है तो हाईकमान आला कमान मनोहर लाल खट्टर ही अब बन चुके हैं और नायब सैनी भी कहीं ना कहीं उनके आदेशों से बाहर काम नहीं करते। ये भी लगातार चर्चाएं चलती रही हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर समय समय पर बीजेपी के ही नेताओं को, मंत्रियों को, बड़े जो है चौधरियों को झटका देने का काम करते रहे हैं, तो क्या यह सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा? और जिस तरीके से एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर ने चौधरी धर्मवीर सिंह, असीम गोयल और कैप्टन अभिमन्यु को झटका देने का काम किया, तो क्या इसी तरीके की राजनीति आगे भी देखने को मिलेगी और जिस नेता को मनोहर लाल खट्टर चाहेंगे वही सेट होता रहेगा? क्या होगा क्या नहीं होगा यह भविष्य के गर्भ में है, परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।